subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। सो यार आ गया हूँ फिर से लेकर टाइम एंड वर्क की बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जो हम आज 5 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो यार अगर चैनल से न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वॉच कर दें और लाइक कर दें। ठीक है गाइस, तो यार फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब फिनिश ए जो है वर्कमैन फिनिश करता है एक वर्क को 20 डेज में, बी फिनिश करता है 30 डेज में। तो ये बताना है कि जब वो साथ में काम करेंगे तो वो कितने डेज में उसको फिनिश कर देंगे। तो अपनी अप्रोच रहने वाली है यहाँ पे एलसीएम की। ठीक है, हम एलसीएम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पहले क्या दिया है कि ए 20 डेज में किसी टास्क को पूरा करता है, बी उसी टास्क को 30 डेज में कर देता है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उन्होंने टोटल कितना वर्क किया है। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पूरे स्क्रैच से बताता हूं। एलसीएम तो आता ही होगा आप सबको। ठीक है, 2 और 3, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 × 5 × 2 × 3। तो इसका कितना हो गया 60। 5 to 10 20 और 60। तो अपने पास क्या आया 60 यूनिट्स इनका टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, इन्होंने टोटल वर्क करा है 60 यूनिट्स। अब हम ये निकालना है कि अब एक दिन का वर्क कितना है। तो हम निकालेंगे 1 डे वर्क। 1 डे वर्क किसका निकालेंगे हम, ए का। ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, टोटल 60 है। वो कितने दिन में कर रहा है काम को, 20 डेज में। तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट बी, टोटल वर्क 60 है, बी ने 30 डेज काम किया है, तो एक दिन में 2 यूनिट्स। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया कि ए ने 3 यूनिट्स काम किया है 1 डे में और बी ने काम किया है 2 यूनिट्स 1 डे में। हमसे पूछा है क्वेश्चन में When they work together, तो वो कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो टुगेदर के लिए क्या हो जाएगा, A + B। A + B का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 3 + 2 यूनिट्स, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि A और B साथ में मिलके कितने दिन में वो काम कर देंगे। तो देखो, अगर 5 यूनिट ए और बी एक दिन में कर देते हैं मिलके, तो फिर 60 यूनिट्स जो टोटल है वो कितने दिन में कर देंगे, 60 / 5, 12 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 डेज। तो जब वो साथ में काम करेंगे तो उनको कितने डेज लगेंगे, 12 डेज। ठीक है, तो 12 डेज में क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको ऑन माइंड भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब टाइप सेकंड पे चलते हैं। टाइप सेकंड का क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि ए बी और सी 3 बंदे हैं, वो 3 काम करते हैं 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। ठीक है, तो जब वो साथ में काम करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, इस बार हमें 3 मेंबर्स दे रखे। तो हम कैसे करेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसने 12, 15 और 20। ठीक है, ये इतने दिन में कर रहा है, ये इतने दिन में कर रहा है काम को, ये इतने दिन में कर रहा है। तो हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, 12, 15 और 20 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, थ्री 5 15, 15 30, 30 60। ठीक है, इसका एलसीएम भी 60 आया। तो टोटल वर्क डन कितना था, 60 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 60 यूनिट्स। ठीक है, तो ए का 1 डे का वर्क कैसे निकलेगा, ए ने 1 डे में कितना वर्क किया होगा, ये ए का है 1 डे का वर्क। ठीक है, 5 यूनिट्स। ऐसे हम बी का निकाल लेंगे, 4 यूनिट्स। ऐसे सी का निकाल लेंगे, 3 यूनिट्स।
ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, टोटल वर्क डन निकाला और तीनों का हमने यूनिट्स निकाला कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें तीनों के यूनिट्स पता चल गए, ए बी सी के। ठीक है, ये टोटल है आपका, ये मैंने निकाला 1 डे का वर्क। ए का है आपका 5 यूनिट्स, बी का था आपका 4 यूनिट्स, सी का था आपका 3 यूनिट्स। अब हमसे पूछा है कि तीनों जब एक साथ काम कर लेंगे तो उसको कितना दिन में निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3 12 यूनिट्स। ठीक है, 12 यूनिट्स वो एक दिन में काम करते हैं, ए बी और सी मिलके। ठीक है, तो 12 यूनिट्स इक्वल टू 1 डे, therefore 60 units equal to how many days, 1/12 into 60 equal to 5 days। तो 5 दिन में वो तीनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये है इसका आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। टाइप थर्ड के क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और बी जो है उसी काम को 30 दिन में अकेला करता है। मतलब जितना टोटल वर्क ये दोनों साथ मिलकर करते हैं, बी उसी काम को 30 डेज में पूरा करता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिया, a + b = 12 डेज। ठीक है, और b का भी दिया है 30 डेज। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, मेन चीज है, पूछा है हमसे ये है कि a इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, a + b दिया है टुगेदर और b दिया है। अब हमें टोटल यूनिट्स पता होनी चाहिए, काम हुआ कितना है। उसके लिए अपन एलसीएम निकालेंगे, 12 और 30 का एलसीएम। ये आ गया 60 यूनिट्स। ठीक है, 60 यूनिट्स अपना टोटल वर्क डन हुआ है। तो a + b ने एक दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 60 / 2 5 यूनिट्स, a + b ने मिलकर। और b ने कितना किया होगा एक दिन में, 60 / 30, ये हो गया आपका 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला कि B ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया है और A और B ने मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम किया है, 5 यूनिट काम किया है। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि A ने कितना यूनिट काम किया हुआ एक दिन में, तो हम A + B हमें कितना दिया है एक दिन में, 5 यूनिट, और B कितना है हमारा 2 यूनिट, तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हो गया 3 यूनिट्स। ठीक है, हमसे क्या पूछा था कि A इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा। टोटल वर्क डन हमारा 60 यूनिट है, A ने एक दिन में 3 यूनिट काम किया है, therefore 60 यूनिट्स कितने दिन में कर देगा A, 60/3 20 डेज लगेंगे A को काम करने में। ठीक है, ये था आपका टाइप, कुछ नहीं पूछा था, दोनों को साथ दे दिया था इस बार। ठीक है, और पूछा था कि B जिस काम को इतने दिन में करता है, A उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से करा। एलसीएम वाली अप्रोच बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी। ठीक है, टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप 4 है हमारा कि ये हमारा है जो पर्सन कुछ दिन काम करने के बाद काम को लेफ्ट कर जाते हैं और रिमेनिंग काम दूसरा बंदा करता है या तीसरा, जितने भी होते हैं, इसमें 2 बंदे हैं। ए एक काम को 45 डेज में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। अब क्वेश्चन में कंडीशन आती है कि ए कुछ दिन काम करने के बाद, सॉरी ये सम डेज है, ए कुछ दिन काम करने के बाद चले जाता है और जो रिमेनिंग काम है वो बी करता है 23 डेज में। अब यहाँ पे पकड़ने वाली चीज क्या है, बी उस काम को जो रिमेनिंग वर्क है उसे 23 डेज में करता है जब चले जाता है ए, व्हेन ए लेफ्ट। तो हमसे पूछा वो कितने दिन में गया, कितने दिन काम करके गया। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स कैसे हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 45 एंड 40, तो ये आ गया आपका 360 यूनिट्स। ठीक है, ये 360 यूनिट्स आ गया। टोटल वर्क डन हमारे पास 360 यूनिट है, तो 1 डे वर्क निकालते हैं हम। (360/45) तो ये हो जाएगा 8 यूनिट्स। ये किसके हो जाएंगे, ए के।
1 डे वर्क निकालेंगे अब हम बी का, ये हो जाएगा 9 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका 9 यूनिट्स। तो यार हमने देखा कि ए और बी एक दिन में 9 यूनिट करता है, 8 यूनिट करता है, और बी एक दिन में 9 यूनिट करता है। हमसे क्वेश्चन में दिया था कि जो बी है ना वो कंप्लीट करता है रिमेन, ए तो चले गया कुछ दिन बाद, हमें पता ही नहीं है कितने दिन बाद दिया, लेकिन जो बी है उस काम को 23 डेज तक करता है। तो बी अगर एक दिन में 9 यूनिट करता है तो 23 डेज में कितना यूनिट करेगा? 27, 2। ठीक है, उसने इतना यूनिट करा है जब ए चले गया था उसके बाद। तो अब हम रिमेनिंग निकाल सकते हैं ना, कितना काम बचा। ठीक है, 360 माइनस 207, ये आपका रिमेनिंग वर्क है। तो ये हो गया 351। तो 153 अभी यूनिट्स लेफ्ट है जो किसने किया होगा, सोचो। एक मिनट, ये देखो यहां पे दोनों ने काम कर रहे थे, ए चले गया, ठीक है, ए गया, तो अब काम करा बी ने 23 डेज में। तो हमें ये पता चल गया कि बी ने कितने यूनिट काम करा, 207 यूनिट काम करा। मैंने टोटल में से 207 माइनस करे तो बाकी काम तो ए प्लस बी ने किया होगा ना, तो हम ए प्लस बी निकालेंगे। अब हमसे क्या बोला, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं हम। कितना आ जाएगा? 8 प्लस 9, 17 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब तो 17 यूनिट्स तो वो एक दिन में कर रहे हैं, देयरफॉर 153 रिमेनिंग था जब ए नहीं गया था, ए के जाने से पहले। तो 153 डिवाइड बाई 7, ये कितना है, 7 9 या 63 6, ये हो जाएगा 9 डेज। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा था कि ये ए है वो कितने दिन में छोड़ के चले जाएगा। ठीक है, तो ए 9 डेज के बाद, तो आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, आसान था ना। हमें ये पता था कि बी ने कितने दिन काम किया, 23 डेज। मैंने निकाल लिया कि कितनी यूनिट्स हुई, तो यूनिट्स को टोटल में से माइनस कर लिया, उतना उन दोनों ने किया होगा साथ मिलके, उसको हमने आंसर निकाल लिया जितना हमें पता चला कि इतने दिन तक उन्होंने काम किया, तो उसके बाद ए लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका टाइप 4 था। टाइप 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन है टाइप 5, इसमें हमें एफिशिएंसी पे वर्क करना है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ डेज पे नहीं काम करेंगे, हम इसमें करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, उसने कितना काम किया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए 30% ज़्यादा एफिशिएंट है किसी काम को करने में। मतलब ए अगर 500 यूनिट बना रहा है तो बी कम बनाएगा उससे 30%। ठीक है, तो अगर ये 100 यूनिट्स बना रहा है ए किस चीज़ की, लेट बी ने किस चीज़ की 100 यूनिट्स बनाई हैं, तो ए कितना बनाएगा उसको, ए 130 यूनिट्स बनाएगा, क्योंकि सीधा सीधा 30% है इंक्रीज। ठीक है, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट टुगेदर, साथ में मिलके कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे जो कि ए ने 23 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, सेम वर्क है, ए उसको 23 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, अकेले। तो वही बताना है कि दोनों मिलकर कब करेंगे। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो अब एलसीएम नहीं लेंगे, अब क्या दिया है, इतने यूनिट बनाए ए ने इतने यूनिट बनाए, तो ए ने कितने दिन तक काम किया, 23 डेज तक। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 130 इंटू 23, ये हो जाएगा 9 5 3 6 3 9 2990 यूनिट्स। ठीक है, इतना हमारा टोटल वर्क है। क्यों आया, क्योंकि 23 डेज तक ए ने अकेले काम किया और वो टोटल वर्क किया उसने। ठीक है, तो ये आ गया इतना यूनिट। हमसे पूछा है कि साथ में कितना करेंगे, तो साथ में मतलब ए प्लस बी का 1 डे का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 130, ये आ गया 230 यूनिट्स। ठीक है, तो 230 यूनिट्स एक दिन में बना रहे हैं, तो 2990 यूनिट्स
कितने दिन में बनाएंगे? 2990 डिवाइड बाय 230, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13 यूनिट, 13 डेज। तो जो साथ मिलकर जब काम किया उन्होंने, तो उन्होंने 13 डेज किया। तो यार इसको ऐसी अप्रोच से सॉल्व करना है, ठीक है। अब डेज लेने बैठेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा गाइस। तो ये ऐसे करना है क्वेश्चन। टाइप 6 बनाता हूँ एक। टाइप 6 में आपको पूछा है कि ए थ्राइस है एज गुड एज बी, मतलब बी अगर किसी काम को 30 दिन में करता है तो ए उस काम को 10 दिन में करेगा, ठीक है, क्योंकि थ्राइस है। थ्राइस मतलब वो गुड है उस वर्कमैन से। अगर ये 30 दिन ले रहा है एक काम के लिए तो ये 10 ही दिन लेगा, ठीक है, क्योंकि 10 3 30। अब एक और कंडीशन है, ए एबल टू फिनिश जॉब इन 60 डेज लेस, मतलब ए माइनस बी के बीच का डिफरेंस 60 डेज है, लेकिन यहाँ पे जो अपना डिफरेंस आ रहा है ए माइनस बी का, वो तो 20 डेज आ रहा है। तो अब 20 को 60 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। तो चलो, तो बी में मैं इंटू 3 करता हूं तो ये हो जाएगा 90 डेज। ए में इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 30 डेज, ठीक है। चलो अब 30 और 90, अब हमारे पास आ गया b इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 30 डेज। इन दोनों का एलसीएम आ गया। आप कितना? 90 यूनिट्स, मतलब टोटल वर्क डन हुआ है 90 यूनिट्स, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि साथ में अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। तो 1 डे वर्क निकालो। ए ने कितना किया? 90, टोटल है 90 किया, तो इसने 1 यूनिट काम किया एक दिन में। बी ने कितना किया? 3 यूनिट्स काम किया एक दिन में। तो ए और बी 1 डे में 1 + 3 4 यूनिट्स कर लेते हैं, मतलब 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 डे। देयरफॉर, ठीक है, 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 डे। तो अपना पास यूनिट्स कितनी है? 90 यूनिट्स हैं, तो 90 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 2 4 = 8। तो ये 45/2 डेज में वर्क को पूरा करेंगे साथ मिलकर। तो गाइस कैसा लगा आपको ये लेक्चर? टाइप से 6 टाइप के क्वेश्चंस बताए मैंने आपको, ठीक है। 6 के 6 हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो जरूर टकराते हैं इसमें से, ठीक है। पहले मैंने आपको कैलेंडर रीजनिंग भी करा रखी है और आपका CIN SI के ऊपर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बता रखे, तो उनको भी जरूर देख लेंगे ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारा, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम, हैव अ गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.